नमस्कार दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 12, जो नए सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 12 है और पुराने सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 13 है। ये बोर्ड के हिसाब से 6 नंबर की प्रश्नावली है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। ये बहुत ही आसान है अगर अच्छे से समझेंगे तो। इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं किसके बारे में, घनाभ के बारे में। पहला है हमारा घनाभ, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब घनाभ की आकृति कैसी होती है? जो घनाभ होता है वो आयतों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आयत से। आयत में दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। घनाभ में एक और चीज होगी इसमें, ऊंचाई। जैसे घनाभ बनाते हम तो ये किससे मिलकर बनता है? ये आयत से मिलकर बनता है। ये हमने एक आयत बना दिया, फिर यहीं से हमने एक और आयत बना लिया। इस कोने को इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे। ये इसकी होती है, ये क्या होती है? लंबाई होती है, इसको L से डिनोट करते हैं। ये इसकी चौड़ाई होती है जिसको B से डिनोट करते हैं, और ये इसकी ऊंचाई होती है, इसको S से डिनोट करते हैं। ये आयत की लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। अब सबसे पहले आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। मतलब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमारा एक कमरा है, कमरा क्या होता है? घनाभ के आकार में होता है। जैसे कमरे की हम चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालते हैं तो मतलब वो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और हम कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें छत भी आ जाएगी और ग्राउंड भी आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसे बोल सकते हैं हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है हमारा, क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुना h। क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू h, ऊंचाई। इसको हम प्रतीक के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 कोष्ठक L प्लस B इंटू h। यह है हमारे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हमारा सेकंड है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA। ये क्या होता है? 2 कोष्ठक। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। पहले ये दोनों भुजाओं का गुना मतलब LB, प्लस फिर ये दोनों भुजाओं का गुना प्लस BH, फिर ये दोनों भुजाओं का गुना HL। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। अब आते हैं घनाभ के आयतन के बारे में। तो अगला सूत्र होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये सूत्र क्या होता है? LBH। मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर बात आती है कि हम इस कमरे में, घनाभाकार कमरे में कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो हम घनाभ में लंबी छड़ रखते हैं इस वाले कोने से उस वाले कोने तक, जिसे कहते हैं हम घनाभ का विकर्ण। क्या बोलते हैं? कौन सा कर्ण रे? विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण। तो अगला है हमारा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस प्रकार हमारे घनाभ के 4 सूत्र है। घनाभ के कितने सूत्र है? 4 सूत्र है। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट घन के बारे में। जो घन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? घन होता है जो वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा, लेकिन चारों भुजा क्या होती है? समान। तो अगला है हमारा घन। अगला है क्या? घन, जिसे क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। जो घन होता है किससे मिलकर बना होता है? ये वर्गों से मिलकर बना होता है। तो हम सबसे पहले वर्ग बनाएंगे।
हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हमने ये वर्ग बनाया, ये एक और वर्ग बनाया, इस भुजा के कोने को इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे और इसको इससे। जो आकृति बन रही है ये क्या बन गया, हमारा घन बन गया। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो इसकी ये भुजा भी ये होगी, ये भी होगी और ये भी ये होगी। भुजा को हमने ए से डिनोट किया है। तो बात आती है सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, CSA। ये क्या होता है, इसमें घनाकार क्या है, हमारा कमरा है, तो इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो चारों भुजाओं को 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4A स्क्वायर। फिर बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। हम जानते हैं घन में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा। 6 की 6 भुजा कैसी होती है, वर्गाकार। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 6A स्क्वायर। फिर बात आती है घन के आयतन की। तो अगला है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, जैसे घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू A इंटू A मतलब A की घात 3 मतलब भुजा की घात 3 मतलब A का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A का क्यूब। अब बात आती है घन का विकर्ण। कौन सा कर्ण रे, विकर्ण। ये क्या होता है घन का विकर्ण, जैसे इसका होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 3A स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा तो A अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 इंटू भुजा, अंडर रूट 3 इंटू भुजा यानी अंडर रूट 3A। ये आ गया हमारा क्या, घन का विकर्ण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में अब हम देखेंगे बेलन के बारे में। बेलन, ये बेलन वो नहीं है जो रोटी बनाते हैं, ये बेलन है मतलब सिलेंडर, मतलब ऊपर से भी गोल नीचे से भी गोल। जैसे हम बेलन की शेप बनाते हैं, ये किसकी आकृति है, बेलन की। जैसे हम एग्जांपल तौर पर समझते हैं, हमने क्या ले लिए, 5-5 रुपए के सिक्के ले लिए, उनको हम एक के ऊपर रखते जाएंगे तो हमें किसकी आकृति प्राप्त होगी, बेलन की आकृति प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं नीचे क्या ये वृत्त बन रहा है, ऊपर भी क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। हम जानते हैं हम वृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं, R मान लेते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है इसको क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। तो बात आती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, हम जानते हैं इस वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। एक वृत्त की परिधि 2 पाई r, खाता जा रही है h ऊंचाई तक, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, h से। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल आया 2 पाई r h। इसके बाद हम देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, इसमें ये नीचे का वृत्त और ऊपर के दो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो कितना आता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में क्या जोड़ देंगे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल। ये आ गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद आता है बेलन का आयतन। क्या आता है, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का मतलब क्या है, इस बेलन में हम कितनी चीज भर सकते हैं, मतलब कितना पानी भर सकते हैं, कितना तेल भर सकते हैं, कितना दूध भर सकते हैं, कितनी मिट्टी भर सकते हैं, तो वो होता है हमारा आयतन। तो ये नीचे एक वृत्त है, इस वृत्त का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, मतलब इस वृत्त में भरना प्रारंभ करें खाते जाएंगे h ऊंचाई तक, तो इसका बेलन का आयतन आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो इस बेलन में 3 सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, बेलन के बाद आता है शंकु। क्या आता है, शंकु।
शंकु आता है। शंकु को क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं। जैसे आपने अपना बर्थडे मनाया होगा तो वो बर्थडे वाली कैप पहनी होगी, छोटे चुन्नू मुन्नू का बर्थडे मनाया होगा आपने, तो कैप आती है ना, वो शंकु आकार आती है। और आपने सॉफ्टी खाई होगी, ऊपर से आइसक्रीम लगी आती है इस प्रकार की, वो आइसक्रीम खाई होगी आपने सॉफ्टी वाली, तो ये भी कैसी होती है? शंक्वाकार होती है। तो हम देखें हम शंकु के बारे में। देखो शंकु की आकृति कैसी होती है। ये हमारे क्या है? ये हमारा शंकु है। क्या है ये? शंकु। इस शंकु की ये क्या, शंकु का नीचे भाग कैसा है? वृत्ताकार है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से आता ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। इसको किससे लिखते हैं? एच को। हम जानते हैं एल की आकृति बन रही है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस त्रियक ऊंचाई को कहते हैं एल। इसको किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। त्रियक लंबाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? अगर इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे? हम इस वृत्त को जोड़ देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वक्र में क्षेत्र में क्या जोड़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर भी आर यहाँ बच जाएगा एल प्लस आर। लेकिन ये याद रखना आपको, क्योंकि इससे आप ये निकाल सकते हो। इस प्रकार हम मीडियम में कर सकते थे। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा? एच और यहाँ का बचेगा आर। लेकिन याद ये रखना है, क्योंकि हमें सीखना है, रखना नहीं है। अगला है हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है? मतलब जो बेलन होता है ना, जिस बेलन में जितना पानी है, उस बेलन के पानी से, अगर बेलन की त्रिज्या भी आर है और शंकु त्रिज्या आर है, और बेलन की ऊंचाई भी एच और शंकु की ऊंचाई भी एच है, तो जितना बेलन में पानी आता है उससे हम 3 शंकु भर सकते हैं। कितने शंकु भर सकते हैं? 3। तो जो हमारा शंकु का आयतन होगा वो बेलन के आयतन का कितना होगा? 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। तो मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये शंकु की तिर्यक लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई ये कैसे ज्ञात करते हैं? तिर्यक लंबाई को लिखते हैं एल से, √r² प्लस h², क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण के सामने कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम देखेंगे गोला के बारे में। इसके बारे में देखेंगे गोला के बारे में। गोला ये तो क्या बन गया? वृत्त बन गया। लेकिन अगर इस वृत्त को चारों बगल से क्या हो? ठोस। जैसे आपने कंची देखी है, कंची क्या होती है? गोलाकार होती है। आपने फुटबॉल देखी, फुटबॉल भी कैसी होती है? गोलाकार। मतलब अंदर से भी ठोस होनी चाहिए। अंदर से क्या होनी चाहिए? ठोस। तो इनको दर्शाने के लिए हम एक और वृत्त ऐसा बना सकते हैं, इसमें एक और शेप और एक शेप ऐसी बना सकते हैं। तो मतलब क्या है? ये चारों बगल से ठोस है। क्या है? चारों बगल से ठोस है। हम जानते हैं जैसे गोली है, गोली की अगर बड़ी गोला ले ले तो उसमें क्या है? खोखला तो है वो, तो उसका वक्र पृष्ठ भी वही होगा और समकोण पृष्ठ भी वही होगा। तो हम लिखेंगे इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ सभी एक ही है। ये क्या होता है? ये चारों ओर से घिरा हुआ है। एक बेलन का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, चारों में से कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या बेलन की त्रिज्या? यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, इधर भी आर है और ऊपर भी आर है। फिर आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण एक ही बात है। अब आता है गोले का आयतन। क्या आता है? गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम देखेंगे किसके बारे में? अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोले को हम इधर देखते हैं, गोला के बारे में। अर्धगोला, अगर इस गोले को हम बीच में से आधा काट दे, गोले को बीच में से आधा काट दे, जैसे इस गोले को हमने बीच में से आधा काट दिया तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तुम्हें दिख रही है कटोरी की जैसे। किसकी जैसे? कटोरी। कटोरी होती है वो क्या होती है? अर्धगोलाकार होती है।
तो हम इसके देखेंगे सबसे पहले इसकी त्रिज्या कितनी होगी r, ये त्रिज्या कितनी है r, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है r। तो बात करते हैं, अब देखो अर्धगोले में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और क्या है संपूर्ण भी है। तो लिखेंगे पहले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, मतलब आधा कर देंगे। गोले का 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब बात आती है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, एक तो क्या है ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसमें ऊपर जो दिख रही है ऊपरी भाग कैसा है वृत्ताकार है, कटोरी का ऊपरी सिरा कैसा होता है वृत्ताकार, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। अब बात करते हैं अर्धगोले के आयतन की, तो अगला है अर्धगोले का आयतन। इसका आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r, तो इसका क्या कर देंगे हम आधे, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई r क्यूब। ये क्या आ गया हमारे अर्धगोले का आयतन आ गया। इसकी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।